आप सभी को जीडी फैमिली से नमस्कार। आज का हमारा पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी गेस्ट बहुत स्पेशल है। आज हमारी गेस्ट एक विमेन एंटरप्रेन्योर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या स्पेशल है, क्योंकि वी डू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल्स, लॉट ऑफ women in our country who are successful and we do respect their journeys. However, today's story is going to be little more special. तो मैं आपको बताती हूँ क्यों। अब मान लीजिए कि हम एक रनिंग रेस में हैं, 10 कैंडिडेट है रनिंग रेस में। अब इस 10 कैंडिडेट में से एक ऐसा कैंडिडेट है जो 100 मीटर पीछे से शुरू कर रहा है, उसकी रेस पहले ही पीछे से शुरू हो रही है। तो हम सब क्या करेंगे? हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि अरे बेचारा, ये तो पहले ही हार गया, अरे बेचारा ये तो जीत ही नहीं पाएगा, अरे बेचारा इसका नसीब तो बहुत खराब है, अरे बेचारा इसके साथ ऐसे क्यों हुआ। बस यही स्टोरी है हमारे गेस्ट की। हमारे गेस्ट की भी जो स्टार्टिंग लाइन थी वो हमसे थोड़ा सा पीछे थी, पर स्पेशल बात यह है कि आज हम सब के कई आगे वो निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। आज की जो हमारी गेस्ट है उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑन वुमेन्स डे March 8, 2017. She also got awards like Lokmat Sakhi Samman Award for the Business in 2017. She was also honored with the award like Entrepreneurship Beyond Challenges in the year of 2017. And what was this special, why she was little behind everyone is what you must be thinking, right? ये जो स्टार्टिंग लाइन थी हमारे गेस्ट की, ये क्यों ऐसे थी, ये क्यों पहले थी? अब ये थी एक बीमारी की वजह से जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब जानते हैं ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये सेल्स से बनी है, छोटे छोटे पेशियाँ। इन सब सेल्स में या पेशियों में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स दो पेयर्स में होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स के, हर एक सेल में, जिसका मतलब है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में होता यह है कि क्रोमोसोम 21 जो है इसके 2 कॉपीज के बजाय 3 कॉपीज बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21 विच इज डाउन सिंड्रोम। अब इस डाउन सिंड्रोम में बच्चे के जो माइलस्टोन्स है वो थोड़ा डिलेड हो सकते हैं, मेंटल या फिजिकल एबिलिटी स्लो होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी स्लो होती है। पर इन सारे चैलेंजेस को लेके भी आज की हमारी गेस्ट बहुत आगे पहुंच गई है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे गेस्ट अदिति वर्मा की, जो डायग्नोस हुए थे डाउन सिंड्रोम के साथ। पर जैसे कि मैंने कहा, आज एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर है। आज का वीडियो हम सब के लिए है, एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन रहने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए जिनके स्पेशल किड्स हैं, जिनके बच्चे शायद ऑटिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम है, कोई भी स्पेशल बच्चे हैं। आज की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है हम सब के लिए। अगर हम इन बच्चों पे भरोसा करें, विश्वास रखें, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं इस पे सच में भरोसा रखती हूँ कि दूसरे बच्चों के साथ हमारे बच्चों को कंपेयर करने से अच्छा देखिए हमारे बच्चों की मुट्ठी खोल के देखिए कि उनमें क्या छुपा है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ स्पेशल लेके ज़रूर आया है, बस ये जानना ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या करना चाहता है। आज ऐसी एक जर्नी हम जानेंगे। लेट्स वेलकम अदिति वर्मा। थैंक यू सो मच अदिति फॉर कमिंग हियर, फॉर योर टाइम, फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। आज आप यहाँ पे आए हो, हम बहुत खुश हैं। मैंने शायद इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट, क्योंकि 5-6 साल से ना मैं आपसे मिलने के लिए रुकी थी। आप सच में मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। बीइंग अ वुमन, एक बिजनेस चलाना ये कोई छोटी बात है नहीं। एंड यू आर रनिंग 2 रेस्टोरेंट्स, राइट। हम सब बात करेंगे अदिति के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन डिटेल हम जानना चाहेंगे अदिति से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये जर्नी कैसी रही उनकी। आज जो अदिति एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, उनकी बिजनेस जर्नी कैसी रही है, कहाँ से शुरुआत किया है, क्या चैलेंजेस रही है, सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और स्पेसिफिकली आज जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्हें हम ये भी बात करेंगे कि अदिति का मैसेज उनके लिए क्या है। तो आप पूरा वीडियो हमारा देखें। आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि जैसे मैं मोटिवेटेड हुई हूँ अदिति से, for everyone it's going to be very inspirational video for sure. So let's start with this podcast. Very happy, very thrilled to start
the podcast with you, Aditi. Thank you so much for joining us. थैंक यू, आपने मुझे बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे बुलाया है, मुझे अच्छा लगा, सभी से मिलाया है, उसके लिए सबको के लिए थैंक यू। एक्चुअली सब लोग यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब जब से हमने कहा था कि ये शूट होने वाला है विद अदिति, एवरीवन वाज सो हैप्पी कि कब आने वाले हैं अदिति मैम, हमें मिलना है। तो ये सच में एक इंस्पिरेशन है आप सबके लिए। स्पेसिफिकली जब हम गर्ल्स विमेन की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी लगती है आपकी। तो आज हम ये पूरी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं अदिति। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं जो जानना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने बता दिया है सबको कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, और उसी के साथ अदिति का जन्म हुआ था। डेफिनेटली जब हमारे बच्चे कुछ अलग होते हैं, बहुत कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि सबको समझ में शायद नहीं आता है, बच्चों को नहीं आता है, सब लोग सेंसिटिव नहीं होते, सबको लगता है कि ये अलग क्यों है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसे रहा है? मेरा बचपन ऐसा था, जब मैं पैदा हुई थी, मम्मी की लैब में है कि मम्मी की लैब में मैं टर्न हो गई थी। ओके। फिर सभी मम्मी बोला ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये ऐसे टर्न कैसे हो गए। मेरी फैमिली डॉक्टर है और उन्होंने बताया ये हर बच्चे से थोड़ा अलग है, उनको डाउन सिंड्रोम है। ओके। ये बताया। तो आपके फैमिली डॉक्टर ही थे जिन्होंने बताया कि ये सब बाकी के बच्चों से थोड़ा अलग होने वाले हैं, और जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, जिनकी वजह से ये अलग होने वाला है। डाउन सिंड्रोम में फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटीज होती हैं वो थोड़ी स्लो होती है। माइलस्टोन्स जो होते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा 1 साल में चलने लगता है, तो डाउन सिंड्रोम में हो सकता है कि बच्चे थोड़ा लेट चलने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप बच्चों के साथ खेलने जाते थे आपकी बिल्डिंग्स में, तो कैसे रहता था, क्या होता था उसमें? जब मैं नीचे जा रही थी, मेरे फ्रेंड के साथ खेलने जा रही थी, तभी फ्रेंड लोग मुझे नहीं रहते थे खेलने के लिए। तो तभी मैं फ्रेंड के पास जाती थी, नहीं लेती थी। उसके बाद मुझे मोहब्बत जाती थी मम्मी के बाद, मम्मी क्या हुआ, हाँ मुझे बच्चे मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाते हैं करके। फिर मैं कभी मम्मी मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर मम्मी ने बोली प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इससे नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद हो सकता है उनमें प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपको खेलने नहीं ले रहे। उनकी सोच में शायद कुछ प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अदिति कह रही है कि बच्चे खेलने के लिए थोड़ा अवॉइड करते थे, इंक्लूड नहीं करते थे उस टाइम, तो आपको कैसे फील होता था? मुझे अच्छा नहीं लगता था। सामने मेरे फ्रेंड खेलते हैं, जो भी गेम है खेलते, मुझे जाना फ्रेंड के साथ जाना, मुझे फ्रेंड बनाना है। जो भी बच्चे कहते मैं बात नहीं सकती थी, अगर बापू में बात हो जाती है, उसके बाद मुझे फ्रेंड लेना चाहता है। आपने कहा कि आपकी सांस फूलती थी, जैसे मैं बात कर रही थी आपके मॉम से भी मैं बात कर रही थी, आपको हार्ट की भी कोई बीमारी हुई थी बहुत बचपन में, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? जब मैं घर में चली थी, जब मैं घर में थी, मैं 2 सीढ़ी थी, वहाँ पे 2 स्टेप चली, फिर मैं ब्लू हो गई थी। सीढ़ी थी जो आप चढ़ रहे थे, तो पूरे ब्लू हो गए थे। ओके। उसके बाद मेरे मदर ने हॉस्पिटल ले गए, तब मैं 2.5 की थी। तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मेरे हाथ में होल था, हाथ में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी जब मैं थी 2.5 की थी। तो तब से आप लड़ रहे हो जी, तब से आप सोच रहे हो कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत सकती हूँ। 2 साल की उम्र से, 2-2.5 साल की उम्र से आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, आप रिकवर हुए और आज देखिए कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स अमेजिंग। हमारे इंडिया में जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ना सिर्फ डाउन सिंड्रोम के ही नहीं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कुछ स्पेशल किड्स होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते,
कोई भी स्कूल, वो बोलते हैं कि ये स्कूल में जाके करेंगे ही क्या, इनको क्या ही करना है स्कूल भेज के। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए कैसी स्कूलिंग अलग करनी चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, ये सब आप बताना चाहोगे? जी मैं बता रही हूँ, पहले नॉर्मल स्कूल रहती पहले, ओके। तो मंदिर आई थी स्कूल में, कोई कुछ काम था जाना था, मैं रोते रोते मैं टेबल के नीचे सो गई। अच्छा, आप रोते रोते सो गए तो टेबल के नीचे। क्यों रो रहे थे तभी आप? मुझे याद नहीं, अच्छा। जी मुझे याद नहीं। अच्छा। तभी मैम, प्रोफेसर मैम ने बोली हम यहाँ पे नहीं कर पाए, यहाँ पे नहीं पढ़ रहा। फिर बाद में 2005 में स्कूल है, दिशा स्कूल है, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया मैंने। ओके। वहाँ पर हर एक्टिविटी होती है, वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया है। हर स्पोर्ट डांस मैंने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर से मुझे अवार्ड मिला है। वाह। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है मुझे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मुझे। वाह, मतलब आप नॉर्मल स्कूल में जाते थे, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स ने इस डिसीजन लिया कि एक स्पेशल स्कूल में आपकी भर्ती होनी चाहिए, जी। और वहाँ जाके आप कह रहे हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी मिली, जी। क्योंकि आप शायद अपने जैसे बच्चों को मिले होंगे। आपको जो ज़रूरत थी, जैसे आपको डांस करना था, आपको आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, एक्टर का, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ स्पेशल स्कूल में मिली। जी। तो आप क्या बताना चाहोगे उन बच्चों को जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जो स्पेशल किड्स हैं, उनके पेरेंट्स को जो शायद ये मानते हैं कि उनको स्कूल भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को स्कूल भेजो, जो भी स्कूल में टीचर बताती है वो बच्चे के ऊपर, मेरे स्कूल में टीचर जो भी बताते हैं वो बताना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट है, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी ये नहीं कह सकते कि आप भी, जो स्कूल में गेम भी होता है, एक्टिविटी भी होता है, आप कराइए। ये नहीं कि डाउन सिंड्रोम हो गया तब पढ़ते थे, स्कूल जाने का कोई रीजन नहीं होता है। आप बीजी स्कूल देखिए, मैं भी स्कूल गई हूँ, मम्मी देख रही है मेरा क्लोथ कैसा हुआ है, आप भी देखो बच्चे का ग्रोथ कहाँ तक होता है। Amazing. जो मैं यहाँ तक आई हूँ वो भी बच्चे भी आगे भी बढ़ सकते हैं। So nice. और मुझे सच में लग रहा है कि आपको, आपकी बातें देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने कहा वो सच में करने वाले, कि अगर आदिति कर सकती है तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, राइट। स्कूल की बात हो गई, अब मुझे आपकी बिजनेस जर्नी जाननी है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ आपको बुला के, आई सेड यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। आपकी बिजनेस की जर्नी कैसे रही, कब आपके दिमाग में आया कि मुझे एक बिजनेस वुमेन बनना है या मुझे बिजनेस शुरू करना है, दिमाग में वो कब क्लिक हुआ, और तब से लेके आज तक अगर आप पूरी जर्नी बता पाओ? जी, मेरे पापा के ऑफिस में आती थी पहले, तब वहाँ पे मैं डेटा एंट्री कर दी थी। ओके। मेरा डेटा एंट्री 90% सही होता है। उसके बाद मैं बहुत हो जाती थी। बाद में मैंने बाहर देखा, टी वेंडर को देखा था। ओके, टी वेंडर को जो चाय देने आते हैं ऑफिस में देखा था। हाँ, तभी मुझे आ गया, चलो मैं तैयारी की आती हूँ, मैं हर ऑफिस में दूंगी। फिर मेरी मदर ने बताया थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचो। तो फिर मेरे ब्रदर है अमन, मैं ऊपर आया था फ्लोर पे, तब देखा खाली जगह है, देखते कहाँ तक चलेगा। तो मैंने खुला है 1 जनवरी 2016 से खुला है। ओके। तब जब खुला था महीने में फर्स्ट में थोड़ा सा नर्वस हुई थी कि कैसा चलेगा, मैं कस्टमर से बात कर पाऊँ क्या नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा। तो मैंने सोचा जो है मेरे पास सामने वो करो, कोई चैलेंज था मेरा, कैसे भी नर्वस नहीं होना चाहिए, और जो भी एक्सेप्ट कर, मैं वहाँ की ओनर हूँ। हाँ। मैं वहाँ की सब कुछ कर पाऊँ, मुझे डरना नहीं है। That's great. मतलब आपको नर्वसनेस थी तो आपने सोचा, मतलब आपको ये ख्याल था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन फिर आपने खुद को ही ये समझाया
कि मुझे डर के पीछे नहीं रहना है, जो भी है बस करना है, अब ये चैलेंज है, पार तो करना है, चाहे फिर मैं डरूं या नर्वस हूँ। और इसी तरीके से आप आगे, और ये आपको किसी ने सिखाया, जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोलते थे, या आपको खुद को ऐसा फील होता था कि नहीं मुझे करना है? नहीं, मुझे मैं अपने आप से सोचा था, खुद से ही आप सोचते थे कि नहीं मुझे डरना नहीं है, मुझे करना है, मेरा चैलेंज है। वाओ, अमेजिंग। तो जैसे आपने कहा कि आपको थोड़ा नर्वस फील होता था जब रेस्टोरेंट नया नया खुला था कि मैं कैसे कस्टमर से बात करूंगी वगैरह, और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस बता सकते हो लाइफ में, जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त जब आपको थोड़ा डर लगा था कुछ करने के लिए, शायद आपका कॉन्फिडेंस लो था? अब ये मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि जो डाउन सिंड्रोम के या जो स्पेशल किड्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों में डर लगता होगा, और फिर उनको लगता होगा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये या नहीं कर सकती, और उनको ये अब पता चलेगा कि अदिति के साथ भी ये मोमेंट्स हुए हैं लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ी है। तो ऐसे कुछ वाकई हैं? मैं भी कैंटीन के इसमें बताऊंगी। हाँ। एक कस्टमर है, उन्होंने खाना खाया, जो भी खाया, उन्होंने पैसा नहीं लिया है, ऑफर छोड़ दिया है। अभी तक पैसे जो मनी है पेंडिंग में है। मैं 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार गई हूँ, सर पेमेंट कर दीजिए। मैं फिर देखा, अरे ये जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो चले गए, पैसा नहीं है। तो मैंने फोन लगाया तो पेमेंट कर दीजिए, फिर चले गए। इसका मतलब कि आप इतने ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए गोल ओरिएंटेड हो। सो शी इज सेइंग कि एक बार उन्होंने एक डिश दी थी जिनकी पेमेंट नहीं हुई थी, वो पेंडिंग में थी, और फिर वो जाके आपने बहुत बार फॉलो अप किया कि आप पेमेंट कब करने वाले हो। बाद में आपने खुद जाके जब देखा तो आपको पता चला कि वो ऑफिस छोड़ के चले गए हैं। तो इतने ज़्यादा वो ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत से गोल ओरिएंटेड आप हो कि आपको पूरा ध्यान नहीं है, कि आप यही देखते हो कि आपके अकाउंट्स सही चल रहे हैं या नहीं। तो आप और क्या क्या करते हो फिर? मैं अकाउंट के साथ साथ मैं आगे स्टॉक का भी ध्यान रखती हूँ। ओके। स्टॉक में जो भी दूध है, डेली का सामान, वेजिटेबल में वो सब खत्म होता है, मैं लिस्ट बनाती हूँ। मैं डिमांड भी जाती हूँ सामान लाने के लिए, और मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हूँ। ग्रेट। तो आप अकाउंट्स देखते हो, बिलिंग करते हैं, स्टॉक्स देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात मुझे ये लगती है अदिति कि कस्टमर को फेस करना ना, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। कस्टमर के सामने कैसे पेश आना है, किस तरीके से बात करनी है, क्लाइंट के फीडबैक लेना, ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, कैसे कर लेते हैं आप? मैंने कहीं क्लास सिखानी से करती हूँ। जो भी हर ऑफिस में जाती हूँ, पे हर जो कस्टमर है उनसे फीडबैक लेती हूँ। ओके। और जो फीडबैक मुझे आता है यहाँ पे, मैं उस पर काम करती हूँ। जैसे कि जो ऑर्डर जाता है मुझे टाइम से पहुँचाना है, प्लस में जो भी बिल जाता है टाइम से पैसा आना चाहिए। वाह, ये सारी जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, वो एक प्रोफेशनल कोर्सेज MBA में सिखाई जाती है, कि क्लाइंट फीडबैक लेना, उस फीडबैक के ऊपर काम करना। जैसे कि जो भी जैसे कि कॉफी खराब हुई, कॉफी का जो कॉफी उसको चार्ज नहीं मिलना है। ओके। जो कॉफी रिप्लेस करना है कि कुछ खाने में कुछ गया है, कुछ भी होता है, वो खाना उसको नहीं दे सकते, तो मैं वापस नहीं लेती हूँ, तो दूसरा जो भी है वो दूसरा दे देती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? जैसे आप बोल रहे हो कि अगर समझो कॉफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन गई, या स्ट्रॉन्ग चाहिए थी तो नहीं, लाइट बनी है, या नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो आप उसको रिप्लेस कर लेते हो, आप उसके पैसे नहीं लेते हो, ये कस्टमर एंगेजमेंट हो गई, आप क्लाइंट के जाके फीडबैक लेते हैं, उस पर काम। तो ये सारी चीज़ें आपको किसने सिखाई है? सिखाई मैं अपने आप से करती हूँ। अपने आप से ही सीखे हो? मतलब एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप चलाने लग गए बिजनेस तो आपको लगा कि ये सब कर रहे हैं, अपने आप से ही हो रहा है। हाँ, तो ये सब आपकी ही आइडियाज थी कि जैसे मुझे अभी कस्टमर्स के पास जाना है, खुद से उनके ऑफिस में फीडबैक लेना है कि ऑर्डर टाइम सही था या नहीं था, ये आपने ही सोचा था। जी, दैट इज सो नाइस। तो मैं वही वापस यही कहना चाहती हूँ कि अदिति सच में ये सब कर रही है,
तो क्यों बाकी के बच्चे नहीं कर सकते? ये हमें अपने बच्चों में भरोसा रखना चाहिए ना। ओके, मैं आपसे और बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा बिजनेस की अपनी अपनी बिजनेस जर्नी बताई है, मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ। आपका ड्रीम क्या है? एक मैं आपके ड्रीम के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ बच्चे को, कि वो आगे 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 स्पेशल किड्स को आप एक प्लेटफॉर्म खुद से देना चाहते हैं। जी, मैं कोई मतलब अंकल नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ। मुझे बच्चे के साथ सुनाना है, वाह, जैसे कि कटिंग वेजिटेबल है, मेकिंग का जो भी बनाना वो है, शॉप है, अकाउंटिंग है, मैं सब कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो वाह, अदिति कह रहे हैं कि जो ऐसे स्पेशल किड्स हैं उनका ये ड्रीम है कि वो उनको धीरे धीरे से सब सिखाना चाहते हैं, चाहे जैसे अदिति जी ने कहा वो कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स हो, अकाउंटिंग हो, स्टॉक चेक करना हो, ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें थी, कस्टमर से बात करना हो, वो सब। तो ये सब खुद अदिति सिखाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं स्पेशल किड्स के लिए। दैट्स अमेजिंग, वाओ। आपने कुकिंग ये एक फील्ड चूज किया, तो ये आपको कब लगा कि मुझे कुकिंग ही करना है या मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है? ये कब आपको लगा? जब मैं वोकेशनल में थी, वहाँ पे अलग अलग सिखाते हैं, मैं इसमें से कुकिंग मैंने सीखा। ओके। क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने दाल चावल बनाया था, फ्राइड राइस बनाया था। तब इसमें मेरा एक नया दोस्त यूट्यूब का, ओके, तो उसमें से मैं नया, फिर उसके बाद मैंने टीवी पे वो देखा मास्टर ऑफ इंडिया। ओके, उसमें दशरथ विकास करना, यस, बहुत बड़ी फैन हूँ, उसमें से देखा। फिर यूट्यूब से मैं अरे जो भी खाना बनाती हूँ, जो भी रेसिपी थी यूट्यूब पे टाइप करके मैं ले ली थी, मैं किचन टाइप बनाती हूँ। सो ये जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है हमारे स्पेशल किड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, अगर आप बताना चाहोगे? अगर बच्चों को स्कूल में है आप और दिया बना सकते हैं, क्या खाना भी बना सकते हैं, क्या पेपर बैग बना सकते हैं, क्राफ्ट की चीजें, क्राफ्ट है वो भी सिखा सकते हैं। तो फिर अपने बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है हम जान सकते हैं वहाँ से। हाँ, जैसे कि जो भी बच्चे का अलग जो भी इंटरेस्ट है वो वैसे सब वैसे सिखाएंगे। That's beautiful. So बहुत सारे पेरेंट्स को तो ये शायद पता भी नहीं होता है कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स अवेलेबल है। हाँ। और ये एक मेंटालिटी भी है कि नहीं, हम स्पेशल स्कूल में क्यों डालें अपने बच्चों को, तो नहीं हम तो नहीं डालेंगे। तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हो कि क्या फ़ायदे हैं स्पेशल स्कूल में जाने के? क्या जाना चाहिए स्पेशल स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में ही जाना चाहिए? वैसे स्कूल में नहीं डालिए, नॉर्मल स्कूल में मैंने पहले भी बोला था, सबसे पहले नॉर्मल स्कूल में मैं गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ जी, कि मेरी गई कि मतलब मैनेज है वो आस पास स्कूल में डालिए, जो कि बच्चे में इंटरेस्ट है वो सबसे वो टीचर सिखाएंगी। अगर बच्चे में स्पोर्ट है, इंटरेस्ट स्पोर्ट पे है, वो स्पोर्ट पे सिखाएंगे। अब क्या पढ़ाई में है, पढ़ाई में सिखाएंगे, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती है वो कराइए। अब ये मत पड़े कि नॉर्मल क्या पैसे स्कूल में, ये मैं समझिए भेजिए बच्चे को स्कूल पे, देखिए बच्चे को क्या कहाँ तक आगे तक आ सकते हैं। मैं जहाँ तक मैं आई हूँ वहाँ तक बच्चे भी आ सकते हैं। जो स्कूल में सिखा आपको चीज़ बता देती हूँ, जो सब कुछ मैंने सीखा है वो स्कूल की टीम से सीखा है। जो स्कूल की टीम है, पूरा टीम है, उन्होंने सपोर्ट किया है। सो ये हो पाया है, आज आप रेस्टोरेंट ओपन कर पाए हो, ये सब स्किल्स जो सीखे हैं ये आपने स्कूल से ही आपके सीखा है जी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास भी कोई स्पेशल किड है तो आप भी उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें घर से बाहर निकालिए जी, स्पेशल स्कूल में डालिए, देखिए कि क्या उनमें उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यस, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है,
ना दूसरे बच्चों को देखने से अच्छा हमारे बच्चों की मुट्ठी खोल के देखिए कि उसमें क्या छुपा है। जैसे कि अदिति के मॉम डैड ने ये जाना कि उनको कुकिंग में बहुत शौक है। हो सकता है कि आपके बच्चे पेंटिंग में बहुत कुछ करें, डांसिंग में करें, एक्टिंग में करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जानिए, उनको भेजिए, उनको अलग अलग चीज़ें करने दीजिए और फिर देखिए कि वो और क्या कर सकते हैं। अब एक ऐसा अगर मैं मैसेज पूछूंगी उन सब के लिए जो स्पेशल किड्स है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, ADHD है, जो भी स्पेशल किड्स हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज ये है कि जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी जो फेस वास्ते काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा बच्चे को पुश कीजिए, स्कूल भेजिए। देखो आपके बच्चे कहाँ तक जाते हैं, कितना सीखा है, आपको भी सिखाएंगे। थैंक यू सो मच अदिति। आप सोच नहीं सकते कि आज हम कितने ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपकी बातों से, एंड डेफिनेटली हमारी ऑडियंस भी। हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, अदिति के बारे में सुन के, उनकी जर्नी के बारे में सुन के आपको क्या लगा है। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में या अदिति के बारे में, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको सारी जानकारी दें। थैंक यू सो मच अदिति, यहाँ आने के लिए। आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया। अदिति ने हमें बताया कि हाउ इट वॉज नॉट ईजी। जैसे बच्चे कहते थे कि तुम डिफरेंट हो, अपने मम्मी के पास जाके वो पूछते थे कि मम्मी मुझ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। तो उस सिचुएशन से उठ के आज अदिति यहाँ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक बड़ी एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ हर कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हर चीज़ में आज वो बहुत आगे है। हम बहुत खुश हैं कि आज हम अदिति से मिल पाए, आज हम बात कर पाए और कुछ आपकी बातें आपसे निकलवा पाए, जैसे आपका कॉन्फिडेंस आपने कैसे गेन किया। जैसे अदिति ने कहा कि हाँ, वो भी नर्वस होती थी, वो भी बहुत सारी चीज़ों के लिए डरती थी, लेकिन उसने ये सोचा कि ये एक चैलेंज है, मुझे इसे एक चैलेंज के तौर पे लेना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो अगर आप जो भी चाहते हो वो पूरा हो सकता है, अगर आपके पास ड्रीम है। और हम चाहते हैं, हमारी सच में आशा है कि आपका जो ड्रीम है, जिसमें अदिति जी प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं स्पेशल किड्स को, जैसे उन्होंने कहा वो नॉर्मल जो अंकल आंटीज़ हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ ही रखना चाहते हैं, स्पेशल किड्स को एज एन एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस ड्रीम को भगवान, ये पूरा यूनिवर्स बहुत जल्दी पूरा करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर अगेन। थैंक यू।